Good morning, class. Today we are going to start our fourth chapter of science, that is heat. Chapter 4 start कर रहे हैं हम heat. In chapter 3 you have learned that woolen clothes are made from animal fibers. हम chapter 3 में पढ़ चुके हैं कि woolen के clothes किससे बने हुए हैं? Animal fiber से बने हुए होते हैं. You also know that cotton clothes are मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. आपको ये भी पता है कि जो कॉटन के कपड़े हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं. वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर. हम वुलन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में. वैन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. जब बाहर यानी जब ठंड होती है तो हम वुलन के कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. जो वुलन के कपड़े हैं वो हमें गर्म रखते हैं. वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स वैन इट इज़ हॉट. और जब गर्मी होती है तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. दीज गिव यू अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. जिससे हमें एक ठंडेपन का एहसास होता है. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि क्यों एक तरीके के पर्टिकुलर यानी एक फिक्स तरीके के कपड़े ही हम एक फिक्स सीजन में पहनते हैं. यानी विंटर में हम वुलन क्लोथ्स ही पहनते हैं एंड समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. वाई? इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. सर्दियों में आपको घर के अंदर ठंड महसूस होती है. इफ़ यू कम आउट इन द सन. जब आप बाहर धूप में आते हैं यू फील वार्म. तो आपको हल्की गर्माहट महसूस होती है. इन समर जबकि गर्मियों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. आपको घर के अंदर भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. हम कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या ठंडा है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है हॉट एंड कोल्ड. In our day-to-day life, we come across a number of objects. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं. Some of them are hot, जिनमें से कुछ हॉट होते हैं, and some of them are cold, कुछ ठंडे होते हैं. Tea is hot, जो टी है वो हॉट है, and ice is cold, और बर्फ़ जो है वो ठंडी है. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. कुछ ऑब्जेक्ट्स की आपको लिस्ट बनानी है और बताना है कि ये ठंडे हैं या गर्म हैं. आइसक्रीम ऑब्वियसली कोल्ड है. स्पून इन अ टी कप. अगर चाय के कप में चम्मच है तो वो कैसी होगी? गर्म. फ्रूट जूस कूल. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, वो भी कैसा होगा? गर्म. क्यों? क्योंकि वो फ्राइंग पैन है यानी वो गैस पे रखा हुआ है तो गर्म होगा. नेक्स्ट इज डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. हमें वो ऑब्जेक्ट टच नहीं करने चाहिए जो गर्म होते हैं. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. और हम जब कैंडल की फ्लेम या स्टोव को हैंडल कर रहे हैं तो हमें कैसा रहना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं और कुछ हॉट होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स. आप ये भी जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होते हैं अदर्स दूसरों के कंपैरिजन में. वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स. जबकि दूसरों के कंपैरिजन में कुछ ठंडे होते हैं. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर. हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है और कौन सा नहीं है. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. ये हम कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को टच करके. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल. लेकिन कब? जब हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल है, विश्वसनीय है कि वो गर्म है या ठंडा हम महसूस कर पा रहे हैं. लेट अस फाइंड आउट. 4.1 एक्टिविटी है. टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर टब्स कंटेनर्स. लेबल दैम ए बी एंड सी. 3 कंटेनर लेने हैं और उन्हें ए बी एंड सी लेबल करना है. पुट कोल्ड वाटर इन मग ए. कोल्ड वाटर आपको मग ए में डालना है एंड हॉट वाटर इन मग बी. और गर्म पानी को बी मग में. मिक्स उसको मिक्स करना है. मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट योर बर्न योर हैंड. ये ध्यान रखना है कि पानी जो गर्म वाला है वो इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए. नेक्स्ट क्या करना है अब हमको? मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी.
एक में हमने कोल्ड वाटर लिया, एक में हॉट वाटर लिया, और सी वाले में हमने हॉट और कोल्ड दोनों को मिक्स कर दिया. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए. अब आपका लेफ्ट हैंड मग ए में डिप कीजिए, एंड द राइट हैंड इन मग बी, और राइट हैंड को मग बी में. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स. अब 2 से 3 मिनट के लिए अपने हैंड्स को उन्हीं मग्स में छोड़ दीजिए, यानी रखे रहना है. पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी. अब दोनों ही हैंड्स को आपको सी मग के अंदर रखना है. डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग. क्या दोनों ही हैंड्स को सेम फीलिंग हो रही है? बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट. मेरा लेफ्ट हैंड तो क्या कह रहा है कि जो मग के सी के अंदर पानी है वो गर्म है. एंड राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर इज़ कोल्ड. कि राइट हैंड कह रहा है कि वो ठंडा है. वॉट शुड आई कंक्लूड. तो मुझे कैसा निर्णय लूँगी, क्या रिजल्ट लूँ मैं कि वो कैसा है. अब मुझे ऐसा क्यों लगा? क्यों? क्योंकि जो मेरा लेफ्ट हैंड था वो कौन से वाटर में था? कोल्ड वाटर में था, ठंडे पानी में था. राइट हैंड किस में था? वार्म वाटर में था, गर्म पानी में था. यानी मेरा राइट हैंड गर्म हो गया था और लेफ्ट हैंड मेरा ठंडा हो गया था. लेकिन जो मैंने मग सी लिया था उसमें मैंने कोल्ड और हॉट दोनों वाटर को मिक्स कर दिया. अब वो वाटर ना तो गर्म था, ना ज़्यादा गर्म था, ना ज़्यादा ठंडा था, नॉर्मल था. अब मैंने जब दोनों हाथ उस मग में डाले, मग सी में डाले, तो क्या होगा? जो ठंडा वाला हाथ था उसे वो पानी गर्म लगेगा, क्योंकि वो पानी अब उतना ठंडा नहीं है जितना कि मग ए का था. और जब मैंने दूसरा राइट हैंड मेरा उसमें मग में डाला, क्योंकि मेरा राइट हैंड गर्म था, अब उसे वो पानी कैसा लगेगा? ठंडा. क्यों? क्योंकि उस हॉट वाटर के अंदर कोल्ड वाटर ऐड होने से उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है. इसीलिए मुझे लेफ़्ट हैंड को तो वो पानी मग का पानी थोड़ा गर्म लगेगा, और राइट हैंड को वो पानी थोड़ा ठंडा लगेगा. नेक्स्ट इज बूझो confusions show that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. इसलिए बूझो को ने ये कन्फ्यूज़न ये बता रहा था कि हम ये नहीं बता सकते हमेशा कि जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या ठंडा, क्योंकि एक ही टाइम पे हमें एक ही ऑब्जेक्ट गर्म भी लग रहा है और ठंडा भी लग रहा है. समटाइम्स इट मे डिसीव अस. कभी कभी हमें कंफ्यूज भी कर देता है. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़. हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉट है या कोल्ड है, रिलायबल मेज़र जिस पे हम विश्वास करते हैं, कर सकते हैं उसकी हॉटनेस को जानने के लिए, वो क्या है? उसका टेम्परेचर. कि उसका टेम्परेचर क्या है. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. और जो टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है एक डिवाइस के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर. यानी टेम्परेचर को मेज़र कर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या नहीं, इसे हम किससे डिसाइड करेंगे? उसके टेम्परेचर से. और टेम्परेचर की रिलायबिलिटी हम कैसे, टेम्परेचर कितना है उसका, ये हम कैसे मेज़र करेंगे? बाय थर्मामीटर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेज़र करना. हैव यू सीन अ थर्मामीटर? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है? याद कीजिए, कभी आपको फीवर हुआ हो या आपकी फैमिली में किसी को फीवर हुआ हो, तो जो उसका टेम्परेचर मेज़र किया था वो किससे किया था? थर्मामीटर से. द थर्मामीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर. वो थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, ये बताता है कि हमें कितना फीवर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो कहलाता है क्लिनिकल थर्मामीटर. होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली. अपने हाथ में थर्मामीटर को लीजिए और उसे ध्यान से देखिए. इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. अगर आपके पास नहीं है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ इस तरीके का होता है. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो बना होता है एक लॉन्ग, लंबी, नैरो यानी सकड़ी, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. इसके एक एंड पर एक बल्ब की जैसे स्ट्रक्चर होती है. दिस बल्ब कंटेन्स मर्करी. और इस बल्ब में क्या होता है? मर्करी होता है.
आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन, और इस बल्ब के बाहर एक मर्करी का थिन थ्रेड दिखाई दे रहा है, ये शाइनिंग करता हुआ. इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थर्मामीटर को थोड़ा सा रिमूव कीजिए, मूव कीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर. आपको स्केल भी दिखाई देगा थर्मामीटर पर. द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. जो यहाँ स्केल हम देख रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस का स्केल है. वी यूज़, जो हम सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को. नेक्स्ट इज Buju wondered which of the two scales shown in 4.2 he should read. पहेली told that India has adopted the Celsius scale. पहेली ने उसे बताया कि इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया हुआ है. एंड वी शुड रीड दैट स्केल. इसलिए हमें सेल्सियस स्केल रीड करना चाहिए. द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज़ द फahrenheit स्केल. जो दूसरा स्केल है वो फahrenheit स्केल है. इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, जो पहले काम में लिया जाता था. A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो रीड करता है टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक. अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4.2. इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.